Good evening, students. I'm Smriti, your हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले हिंदी का वो विशेषण पे वीडियो बनाया था। आज थोड़ा सा ईडियम के बारे में पढ़ते हैं। ईडियम्स, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है आपके ग्रामर में आता ही आता है। मतलब ग्रामर पोर्शन तो खैर आप लोग छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। ग्रामर छोड़ दोगे तो फिर लैंग्वेज पे कंट्रोल कैसे आएगा। आज मैं आपको ईडियम्स पढ़ा रही हूँ। इसको हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। मुहावरे जो होते हैं वो मतलब कि हिडन मीनिंग होता है किसी भी एक, हम जब कोई मुहावरा बोला जाता है या ईडियम्स बोला जाता है तो उसकी हिडन मीनिंग होता है। वो हमें पता होना चाहिए। ये लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उसका मेटाफोरिकल मीनिंग रहता है ना। जो साधारण सिंपल शब्दों को छोड़ के इसका एक विशेष अर्थ रहता है। सिंपल नहीं रहेगा इसका, मतलब मुहावरों का, ईडियम्स का सिंपल नहीं रहेगा। एंड यू हैव टू यूज़ दीज ईडियम्स इन योर sentences, language, paragraphs to make it interesting, colorful। और कलरफुल भी कह सकते हैं। और मतलब इससे ऐड होता है कि यू आर इन्हें मतलब आप डेप्थ को जानते हैं ना। आप जानते हैं इस अपने कोई भी लैंग्वेज है उसका जो डेप्थ है, उसकी जो पूरी ग्रामर है, उसमें आपको अच्छा खासा कंट्रोल है। ठीक है। अब मैं आपको ईडियम सिंपल पढ़ाऊँगी। पहले वो ईडियम्स को यूज़ कीजिए जो हम डेली सुनते आए होंगे, सिंपल से कि वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए वाइल। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए वाइल मीन्स कि समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, है ना। कि जो कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है ना, होता है कभी कभी, मतलब इट हैपन्स रेयरली। ऑन क्लाउड 9, ये तो बहुत सुना होगा कि भैया मैं बहुत खुश हूँ, एक्सट्रीमली हैप्पी, तो आई एम ऑन क्लाउड 9। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स होता है कि अरे यार सीक्रेट रिवील कर दिया यार तुमने। जैसे मैं कहूँगी कि शी वांटेड टू कीप इट सीक्रेट बट सारा एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स। अरे उसने सीक्रेट रिवील कर दिया यार, स्पिल द बीन्स। द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप जानते हैं आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है। ये आपने टाइटैनिक मूवी से देखा होगा, हमें सिर्फ उसकी टिप दिखती है। तो ये थोड़ा सा हम सोच सकते हैं जब टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है कि हमें सिर्फ थोड़ी चीज़ पता है, बाकी चीज़ नीचे छुपी हुई है। बाइट द बुलेट। बुलेट मीन्स पता, ये भी समझ आ ही रहा होगा कि कोई टफ चीज़ है हमें जिसको क्रैक करना है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस हम बोल सकते हैं जैसे पूरे शांत है, कोई कन्वर्सेशन चल नहीं रही, या आपकी किसी से बात हो नहीं रही, तो आप कहोगे उस चीज़ में हम यूज़ करते हैं ब्रेक द आइस। कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, वो सुन के ही लग रहा है कि भाई जिस चीज़ की कॉस्ट आर्म और लेग है, आर्म और लेग तो इंसान की जो बॉडी होती है वो तो मैंने कहा ना वो प्राइसलेस है, उसके जैसा तो कुछ है नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ बॉडी। आपको अगर ऐसे आ रहा है कि कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू बाय दैट ड्रेस और कार और कुछ भी, बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। अब आता है जी बर्न द मिडनाइट ऑयल। ऑब्वियस है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब मेहनत करो। ऑल ईयर्स मतलब बड़ा ध्यान से सुनना। और होल्ड होल्ड योर हॉर्सेस मैन, होल्ड योर हॉर्सेस गर्ल, मतलब कि बी पेशेंट भैया, गुस्सा मत करो ज़्यादा, पेशेंस रखो। एंड हिट द बुक्स, बहुत सबको पता है भैया, पढ़ो, है ना। हिट द है मतलब गो टू बेड एंड हैव ए गुड स्लीप। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि हमें तो लगता है यार कि ये ठीक नहीं है, उसको एकदम से हमारे लिए वो चीज़ बड़ी सरप्राइजिंगली अच्छी होती है ना, तो हम कहते हैं उसको समथिंग गुड दैट इजंट रिकग्नाइज्ड एट फर्स्ट, है ना। एंड आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये हो सकता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून के रिश्ता ये बहुत पक्का होता है, ऐसे बोलते हैं उसको, है ना। ये हो गया। और फिर जैसे क्राई वॉल्फ। क्राई वॉल्फ होता है कि यार जैसे मतलब जैसे रोते नहीं है जूठा, रेजिंग एंड फॉल्स अलार्म, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं। अब जैसे आप हिंदी में भी कहोगे, आप अभी तो मैं इंग्लिश का ही पढ़ा रही हूँ, जैसे कि आँख का तारा, है ना, 9 2 11 होना। अब 9 2 11 होना क्या मतलब रहता है कि हाँ भाग जाना, आँख का तारा, है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब इनकी हिडन मीनिंग्स हैं, ये सब आप ऐड कर सकते हो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ईडियम्स को ना रोज़ के लैंग्वेज में आप यूज़ कीजिए। जैसे वंस इन ए ब्लू मून तो आपके मुंह पे चढ़ा होना चाहिए। ऑन क्लाउड 9, स्पिल द बीन्स, टिप ऑफ द आइसबर्ग, बाइट द बुलेट, ब्रेक द आइस, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, बर्न द मीट। मैं बड़ी इजी हैं ये,
ऑल ईयर्स। एंड ऐसे बोलते हैं ना कि वो थंडरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, है ना। एंड ब्लड इज थिकर देन वाटर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, हिट द hay, ऑल ईयर्स, होल्ड योर हॉर्सेस, हिट द बुक्स। हिट द बुक्स तो भैया आजकल आपको हिट द बुक्स ही याद रखना है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, है ना। एंड क्राई वॉल्फ, है ना। वंस इन ए ब्लू मून, तो प्लीज़ बोलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको इतना इजी लगेंगे ना, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा यार ये बड़ी इजी चीज़ें हैं, और ये मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये बहुत इजी चीज़ें हैं, ये सुनने में भी अच्छी लगती हैं, और ये आपकी पैराग्राफ की ब्यूटिफिकेशन को, मेटाफोरिकल मीनिंग को एनहेंस करती हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ईडियम्स को यूज़ कीजिए, मुहावरे यूज़ कीजिए। हिंदी में भी, हिंदी तो मैंने कहा ना मातृभाषा है, उसके ऊपर तो आपका फुली कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी भाषा बोलो कि जो लोगों को कहे भाई वाह, हिंदी में क्या बोल रहे हैं लोग। और इंग्लिश ही सीखनी पड़ती है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, है ना। हमें इंग्लिश के लिए इसलिए कि इंग्लिश अभी हमें अच्छी से आना, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं इंग्लिश के बिना कोई भी गुजारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीखिए, रोज़ के 10-10 फ्रेजेस भी कीजिए, 5-5 फ्रेजेस भी कीजिए, तो धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।